ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटा हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को देख चुके हैं। आज हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा से कैसे अलग है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा से कैसे अलग है, सॉरी। तो आज जो है हमारा वो है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा की आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोकॉर्डेटा में क्या था, हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी और नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन पे प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी सिफेलोकॉर्डेटा में इन ऑल स्टेजेस। ठीक है, इन ऑल स्टेजेस। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो सारी स्टेजेस में मिलती है और वो केवल टेल रीजन तक नहीं होती, वो हेड टू टो होती है। ठीक है, पूरे सिर से लेकर हमारे पैरों तक जो होती है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हेड टू टो प्रेजेंट होती है सिफेलोकॉर्डेटा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सिफेलो। सिफेलो मीन्स होता है हेड। ठीक है, हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टो होती है इन सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सर से लेकर पैर तक प्रेजेंट होती है और इन ऑल स्टेजेस वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल लार्वा स्टेज से प्रेजेंट होगी, सारे स्टेजेस में मिलती है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था। यूरोकॉर्डेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन था, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा बेटा, क्लोज होगा। ठीक है, कैसा होगा बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वैसे कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स हैं सब में कैसा मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, सिर्फ एक सब फाइलम को छोड़ के जिसका नाम क्या था, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। यहाँ पर बेटा हार्ट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, हार्ट जो होगा वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो सिफेलोकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, हार्ट। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन जो करते हैं वो बॉडी सरफेस से करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू कर रहे हैं बेटा, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे बेटा, बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे आपको याद रखना है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं इन्हीं को, सोलिनोसाइट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलिनोसाइट्स। और इन्हीं का एक और नाम है फ्लेम सेल्स। इन्हीं का एक और नाम है फ्लेम सेल्स। ठीक है, इन्हीं का एक और नाम है फ्लेम सेल। अब तक मैंने क्या बताया कि जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है, नाम से के लिए सिफेलो मीन्स हेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वैसे तो सारी स्टेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट कैसी होगी, नोटोकॉर्ड रीजन की बात करें तो सर से लेकर टो तक होगी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज मिलता है, यूरोकॉर्डेटा में ओपन मिलता था। हार्ट एब्सेंट है यहाँ। ठीक है, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलिनोसाइट, फ्लेम सेल्स। इस पर स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक ये वाला हेड टू टो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, तो हेड टू टो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, इसको देखते हैं।
रिप्रोडक्शन, ठीक है। और डेवलपमेंट देखेंगे फिर इसके बाद। तो सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा, वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल मोड के थ्रू करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिलता है वो सिफेलोकॉर्डेटा में मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगा सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर वो कैसा होगा, वो मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, सिफेलोकॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं वो डेवलप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो डेवलप होता है वो बेटा इनडायरेक्ट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब हमें पता है कि जहाँ पर एडल्ट बनने में लार्वा प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जब लार्वा प्रेजेंट होता है। जब लार्वा प्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल के अंदर तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है अपेंडेजेस के बारे में। अपेंडेजेस, तो अपेंडेजेस के बारे में आपको बता दूं, अपेंडेज क्या होते हैं, लिम्स, फोर लिम्स, ठीक है, फिन्स होना, फोर लिम्स पाया जाना, हैंड लिम्स पाया जाना, ठीक है, फिन्स पाया जाना, ये सब क्या होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। अपेंडेजेस जो बॉडी से बाहर निकलती हैं, ठीक है, एक्सिस से दूर होती हैं, उन्हें अपेंडेजेस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपेंडेजेस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं वो एब्सेंट हैं। यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेस जो रहेंगी वो बेटा कैसी रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। कभी भी यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होंगी, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेज मतलब इनका जो नंबर होगा वो कैसे ऑड होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा 7 होगा, इस तरीके से अपेंडेजेस चलेंगी। जैसे हम लोगों की अपेंडेजेस कैसी हैं, पेयर्स में है, ठीक है, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर जो अपेंडेजेस होती हैं वो पेयर्स में नहीं होती, 1 नंबर मिलेगी या 3 नंबर मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, पेयर में नहीं होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। तो इनके पास एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सिंगल फिन्स होती हैं इसके पास। क्या होती है, सिंगल फिन्स। ये जो सिंगल फिन्स हैं ये बॉडी के किसी भी सरफेस पे हो सकती हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती हैं, चाहे वो डॉर्सल हो, चाहे वो टेल रीजन हो, चाहे वो मिडिल रीजन हो, ठीक है, वो किसी भी रीजन में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं फिन्स, ठीक है, डॉर्सल, मिडल, ठीक है, फ्रंट, ठीक है, किसी भी रीजन में प्रेजेंट हो सकती है फिन्स। लेकिन होंगी कितने नंबर में, सिंगल नंबर में होंगी। कितने नंबर में होंगी, सिंगल नंबर में होंगी। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। अब हमें याद रखना है इसमें जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एम्फिओक्सस एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एम्फिओक्सस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एक लैंसलेट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा में अगर इतने सारे पॉइंट्स आप याद रख पाते हैं सफिशिएंट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में इतना काफ़ी है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रांचियोस्टोमेटा, एम्फिओक्सस भी कहते हैं, एम्फिओक्सस, ठीक है। और लैंसलेट, लैंसलेट। तो ये हो गया बेटा हमारा सिफेलोकॉर्डेटा फाइलम, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा हो गया। तो सिफेलोकॉर्डेटा को मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, उनके अंदर हमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन पे ना होके पूरे हेड टू टो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट जो है वो नहीं होता है यहाँ सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है,
और फिन्स जो होती हैं वो पेड़ में कभी भी नहीं मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट और, इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल्स, सोलिनोसाइट्स ये होता है। और एग्जांपल क्या है, ब्रांचियोस्टोमेटा, लैंसलेट और एम्फियोक्सिस। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। थैंक यू।